बंगाल की खाड़ी में इस वक्त जो रणनीतिक हलचल दिखाई दे रही है वह अचानक पैदा हुई कोई स्थिति नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वर्षों से तैयार की जा रही उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और समुद्री शक्ति संतुलन को एक नए दौर में पहुंचा दिया है। आज बंगाल की खाड़ी सिर्फ समुद्र का इलाका नहीं रही, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक संप्रभुता, ऊर्जा भविष्य और वैश्विक प्रभाव का ऐसा केंद्र बन चुकी है जहां भारत के हर कदम का असर बांग्लादेश से लेकर चीन, अमेरिका और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र तक महसूस किया जा रहा है। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद भारत की विदेश और रक्षा नीति में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वह यह है कि अब भारत रक्षात्मक सोच से बाहर निकलकर रणनीतिक नेतृत्व की भूमिका में आ चुका है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर विजन के तहत मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया कि हिंद महासागर और उससे जुड़ी बंगाल की खाड़ी भारत के लिए सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व से जुड़ा क्षेत्र है। इसी सोच के कारण भारतीय नौसेना की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। अत्याधुनिक युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान, ड्रोन और सैटेलाइट आधारित सिस्टम ने भारत को इस स्थिति में ला खड़ा किया है कि अब बंगाल की खाड़ी में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर भारत की पैनी नजर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जिस तरह मोदी सरकार ने एक फॉरवर्ड स्ट्रैटेजिक बेस के रूप में विकसित किया है, उसने भारत को मलक्का जलमरू मध्य तक प्रभावी निगरानी की क्षमता दे दी है। और यही बात बांग्लादेश के साथ साथ चीन के लिए भी चिंता का कारण बन रही है। बांग्लादेश में इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, पोर्ट डेवलपमेंट, ऊर्जा आयात और समुद्री व्यापार सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। और जब भारत यहां अपनी स्थिति मजबूत करता है तो ढाका के नीति निर्माताओं को यह एहसास होने लगता है कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन अब पूरी तरह भारत के पक्ष में झुकता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि चीन लंबे समय से बांग्लादेश में बंदरगाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्ज परियोजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति ने यह संदेश दे दिया है कि भारत अपने पड़ोस में किसी भी बाहरी ताकत को रणनीतिक बढ़त बनाने की खुली छूट नहीं देगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी योजनाओं को बंगाल की खाड़ी में भारत की मजबूत मौजूदगी सीधी चुनौती दे रही है। और यही वजह है कि बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर नजर रखी जा रही है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आज भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता की धुरी के रूप में देख रहे हैं और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, सुरक्षा सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने में भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार की रणनीति की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह एक तरफ पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती, विकास और सहयोग की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी बिल्कुल साफ कर देती है कि भारत की सुरक्षा, समुद्री सीमाओं और रणनीतिक हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। अब भारत पुरानी तरह सिर्फ हालात का इंतजार करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि पहले से तैयारी करके परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखने वाली शक्ति बन चुका है। अवैध तस्करी, समुद्री घुसपैठ, आतंकी नेटवर्क और बाहरी हस्तक्षेप पर जिस तरह से सख्त निगरानी रखी जा रही है, उससे यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि बंगाल की खाड़ी में अब भारत की मर्जी के बिना कोई भी बड़ा खेल संभव नहीं है। पूरी दुनिया इसीलिए इस क्षेत्र पर नजर टिकाए बैठी है, क्योंकि आने वाले समय में एशिया की राजनीति, वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार की दिशा यहीं से तय होने वाली है। और इस ऐतिहासिक मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मविश्वास, ताकत और स्पष्ट रणनीति के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यह सिर्फ आज की बड़ी खबर नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की उस कहानी की शुरुआत है जिसमें भारत समुद्र के रास्ते भी दुनिया को अपनी निर्णायक मौजूदगी का एहसास कराएगा। अगर आपको इस तरह की देश की सुरक्षा, मोदी सरकार की रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और बड़े भू राजनीतिक खेलों से जुड़ी दमदार और विश्लेषणात्मक खबरें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।